नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्तमान में कौन क्या है उन सभी को आज हम लोग करेंगे। और ये अपडेट मैं 9 अगस्त 2020 तक का दे रहा हूँ। कब का, ध्यान से सुन लीजिए, 9 अगस्त 2020 तक का। अगर इसके बाद भी कोई चेंजमेंट होता है तो मैं आपको नए वीडियो के द्वारा जो है अपडेट कर दूंगा, या नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स को जरूर कमेंट चेक कर लीजिए कि मैंने कुछ पिन तो नहीं किया है, ठीक है, ताकि आप लोग अपडेटेड रहो। मैंने 1 अगस्त को ही एक वीडियो वर्तमान में कौन क्या है अपलोड कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो है कुछ चेंजेस हो गए बहुत सारी चीज़ों में। तो चलिए उस चीज़ों को देख लेते हैं, साथ ही सभी वीडियो को यानी कि सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। अच्छा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सभी जो है न्यू अपडेटेड है। साथ ही बहुत से बच्चे कमेंट किए कि सर आप जो है थोड़ा स्पीड में बताते हो, तो इसलिए आज जो है हम लोग स्लो चलेंगे, ठीक है। अच्छा, रामनाथ कोविंद जो है ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है। रामनाथ कोविंद को आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे फोटो मैंने लगा दिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। अच्छा, रामनाथ कोविंद तो राष्ट्रपति हैं। अच्छा, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, अभी जो रामनाथ कोविंद जी हैं इनको वेतन के रूप में कितना मिलता है, तो 5 लाख प्रति महीना मिलता है। कितना, 5 लाख पर महीना यानी कि पर मंथ मिलता है। अच्छा, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 35 वर्ष। कितनी होती है, 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र। वहीं राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति जो है यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 52 में। किसमें, अनुच्छेद 52 में, ठीक है। यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपको याद रखना है वेंकैया नायडू जी हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं। अच्छा, ये वेंकैया नायडू कितने नंबर के हैं, तो 13वें नंबर के। कभी कभी नंबर भी पूछा जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो में सारा आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वेंकैया नायडू जो है ये 13वें नंबर के हैं। अच्छा, प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। साथ ही ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये भारत के राज्यसभा के सभापति होते हैं। आपने राज्यसभा का नाम सुना होगा, उनका जो है ये सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। वहीं उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र भी कितना होता है, तो 35 वर्ष ही होता है, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 63 में, यानी कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, ठीक है। अच्छा, इनको वेतन कितना मिलता है उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो 0, 1 भी रुपया नहीं मिलता है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन्हें जो है राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए वेंकैया नायडू को 1 भी रुपया नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, आपको सभी को पता होगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी कितने नंबर के हैं, तो अभी जो फिलहाल ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। वहीं अगर बात की जाए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो वो होती है 25 वर्ष। कितनी, 25 वर्ष, ठीक है। बहुत से बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि सर आप गलत बता दिए। नहीं, आपको याद रखना ये 25 वर्ष जो है न्यूनतम उम्र होती है भारत के प्रधानमंत्री बनने की। वहीं अगर वेतन की बात की करें तो वेतन के रूप में जो है इनको 1,60,000 दिया जाता है, ठीक है। 1,60,000 इनको वेतन के रूप में दिया जाता है। बाकी अलग से इनको कुछ भी मिले वो ऐड नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको सीधा पूछा जाए वेतन तो आपको बताना 1,60,000, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, अगला है भारत के रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि भारत का जो वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तब आपको बताना है प्रधानमंत्री। लेकिन अगर संविधान की बात कर दे यानी कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक पूछा जाए तो आपको बताना है प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला है भारत के रक्षा मंत्री जो है कौन है, तो वो है राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। अच्छा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये राजनाथ सिंह है। अगला जो है ये पूछा जाता है कि रक्षा सचिव कौन है अभी, तो अजय कुमार जो है रक्षा सचिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जो है भारत के गृह मंत्री प्रेजेंट टाइम में है। वहीं अगर भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करें तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत के विदेश मंत्री कौन है, भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो वो है डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो भी मैंने लगा दिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। अच्छा, भारत के जो प्रथम जो है विदेश मंत्री कौन थे,
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, 1946 के आसपास, ठीक है। अगला है भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण, अभी प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री हैं। वहीं अगर प्रथम वित्त मंत्री की बात करें तो लियाकत अली खान थे, ठीक है। अगला है भारत के जो है शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है भारत के शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। वहीं अगर प्रथम भारत के यानी कि भारत की प्रथम जो है शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। चलिए यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स इसमें मैं आपको कुल 70 क्वेश्चंस कराऊंगा, कितना, कुल 70, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुल 70 क्वेश्चंस का नॉलेज हो जाए और मैं 70 जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला है भारत के खेल मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू हैं, आप देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। अगला है भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, तो डीवी सदानंद गौड़ा, ये उर्वरक और रसायन मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा रामविलास पासवान। नेक्स्ट है भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। अगला है भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो आपको बताना है रमेश पोखरियाल। फ्रेंड्स हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट वहीं डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट अगर अदरवाइज नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला है भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन मुंडा, ठीक है। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। वहीं आगे 16 नंबर की क्वेश्चन बात करें तो वह है भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है, तो आपको बताना है स्मृति ईरानी है, आप देख सकते हैं यह है स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है कि भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा, साथ ही ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी है, यहाँ है आपका ये हर्षवर्धन गौड़ा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो आपको बताना है प्रकाश जावड़ेकर इसका आंसर। साथ ही पर्यावरण तथा वन साथ ही जलवायु मंत्री भी प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, ये रही आपके सामने प्रकाश जावड़ेकर की फ़ोटो। नेक्स्ट है भारत के रेल मंत्री कौन है अभी, तो पीयूष गोयल हैं, ठीक है। कौन है, पीयूष गोयल है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि भारत के जो प्रथम रेल मंत्री थे वो आसफ अली थे। बहुत से बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपने गलत बताया, ठीक है, आप जो है गलत बता रहे हैं, इसका आंसर जॉन मथाई होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था आपको वीडियो में कि भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली थे। अगर आप लोग जॉन मथाई के बारे में बता रहे हैं तो वो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे, दोनों में अंतर है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो और आप लोग बोलने लगते हो गलत गलत गलत। गलत नहीं होता फ्रेंड्स, कभी कभी मिस्टेक भले हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम रेल मंत्री तो आपको बताना है आसफ अली। वहीं अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री पूछा जाए रेल मंत्री तो आपको बताना है जॉन मथाई, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अब रेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेल से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा भारत में सर्वप्रथम रेल कब चलाई गई थी, तो आपको बताना है 16 अप्रैल 1853 में। कब, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। और किसके शासनकाल में चलाई गई थी, तो डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक चलाई गई थी, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। वहीं आगे बात करें भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, तो ये भी पीयूष गोयल ही हैं, ठीक है। अगला है भारत के कोयला मंत्री कौन है, अगला है भारत के कोयला मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको जो है अच्छी नॉलेज दे पा रहा होगा, ठीक है। साथ ही यह वीडियो मैं आपके लिए जो है स्लो मोशन में बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ रह जाता है तो आप लोग निश्चित तौर पे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, ठीक है। ये रही आपके सामने फोटो गजेंद्र सिंह शेखावत की। नेक्स्ट है आपके सामने राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो वेंकैया नायडू हैं, कौन है, तो वेंकैया नायडू हैं। तो अच्छा मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू जी हैं। तो इस तरह से राज्यसभा के सभापति कौन हो गए, तो वेंकैया नायडू जी हो गए, ठीक है। अच्छा इन्हीं को अब जो है वेंकैया नायडू को वेतन तो मिलता है 4 लाख मिलता है। कितना मिलता है,
4 लाख मिलता है। लेकिन ये किस पद के लिए मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेंकैया नायडू को 4 लाख रुपया मिलता है। अगर उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति के नाते इनको 1 भी रुपया नहीं मिलता, यानी कि 0 मिलता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा का सदस्य जो अगर बनना हो तो उसके लिए कितना न्यूनतम उम्र चाहिए? तो 6 वर्ष चाहिए। कितना? 6 वर्ष। अच्छा, राज्यसभा का कोई सदस्य बन गया है तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का, मैं उल्टा बता दिया, मैं आपको फिर से बताता हूँ। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना हो तो उसके लिए आपको कम से कम 30 वर्ष होना जरूरी होगा एज। ठीक है, वहीं अगर वो सदस्य बन चुका है तो उसके लिए उसका जो कार्यकाल होगा वो 6 साल का होगा। कितने साल का होगा? 6 साल का होगा। ये राज्यसभा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए? राज्यसभा के लिए। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 245 है। वहीं अधिकतम बात की जाए तो अधिकतम जो है 250 है। कितनी? 250 अधिकतम है, ध्यान रखिएगा। चलिए इस आगे देखते हैं आगे क्या है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के उपसभापति हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के महासचिव कौन है? दीपक वर्मा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो थावरचंद गहलोत। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। गुलाम नबी आज़ाद ये रहे, दीपक वर्मा ये रहे और थावरचंद ये रहे। ठीक है, चलिए अब आता है आप लोगों के सामने लोकसभा से। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला जी हैं। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में तो ओम बिरला है, लेकिन आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तब आपको बताना है जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अच्छा, इनको वेतन कितना मिलता है ओम बिरला को? तो 4 लाख मिलता है। कितना? 4 लाख मिलता है। ठीक है, चलिए लोकसभा से संबंधित भी हम लोग अब बातें कर लेते हैं। अगर लोकसभा का सदस्य आपको बनना है तो उसके लिए एज कितना चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष। अगर वो 25 वर्ष यानी कि अगर वो सदस्य बन गया तो उसके बाद उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का होगा। यानी कि लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। वहीं लोकसभा का जो अभी प्रेजेंट टाइम में सीट है वो है 545। कितनी है? 545 और अधिकतम है 552। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, 552। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। लोकसभा के महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। अगला है, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत के पहले लोकपाल कौन बने? क्या है? भारत के पहले लोकपाल कौन बने? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस शरद अरविंद बोबडे और ये 47वें नंबर के हैं। इसे ध्यान में रखिएगा, नंबर को नहीं भूलना फ्रेंड्स, नंबर को याद रखना है। ये रही आपके सामने जो है मुख्य न्यायाधीश की फ़ोटो, यानी कि शरद अरविंद बोबडे की फ़ोटो। ठीक है, अच्छा चलिए मैं इससे संबंधित आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, देखिए प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, कौन? प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एच.जे. कानिया। ठीक है, क्या पूरा नाम क्या है इसका? हरिलाल जेकिसुंदास कानिया। ठीक है, अच्छा वर्तमान में जो मुख्य यानी कि न्यायाधीश की संख्या है सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यानी कि न्यायाधीश की संख्या कितनी है सर्वोच्च न्यायालय में? तो आपको बताना है कुल 34 है, जिसमें से एक जो है मुख्य न्यायाधीश है और बाकी इधर है न्यायाधीश। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की बात हुई। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कुल कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो 34, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको जो है कितना वेतन मिलता है? तो 2,80,000 मिलता है। कितना मिलता है? 2,80,000 मिलता है। और वेतन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल ग्रुप डी और एनटीपीसी ग्रुप डी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है कि भारत के महान्यायवादी कौन है? तो भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल और ये 15वें नंबर के हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से एक और फैक्ट बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है ये अनुच्छेद 124 के तहत होती है। कितना? 124 के तहत होती है, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अच्छा कभी कभी ये भी पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो है सेवानिवृत्ति कितनी होती है साल में? तो 65 साल में ये रिटायर्ड हो जाते हैं। अगर वहीं बात करें उच्च यानी कि उच्च न्यायालय के, किसका? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, तो उनके लिए होता है 62 वर्ष। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हुए आगे का क्वेश्चन है, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना की बात करें तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं और ये 28वें नंबर के हैं। आगे है भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो आपको बताना है आर.के.एस. भदौरिया है। कौन है? आर.के.एस. भदौरिया और ये कितने नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। आगे भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह, और ये 24वें नंबर के हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये तीनों में जो है थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मुख्यालय भी कई बार पूछा गया है। और आगे है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, उम्मीद मैं यही करता हूँ। भारत के पहले सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन बने हैं? यह है बिपिन रावत। ठीक है, अच्छा सीडीएस करते क्या है आमतौर पे? तो इन तीनों पर जो है अपना जो है एक तरह से बैलेंस बना के रखते हैं इन तीनों पे। ठीक है, इन तीनों को जो है एक तरह से बैलेंस बना के रखते हैं कि ये सभी जो है अच्छे से कार्य करे और एक दूसरे से मिलकर कार्य करे। ठीक है, जहाँ जो है असमानता हो तो उसे समानता में ला दें, यानी कि इक्वल में ला दें। ठीक है, चलिए अगला है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो बिमल जुल्का हैं। अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सुनील अरोड़ा हैं। आगे है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, इस बार आपको चेंज देखने को मिला। ठीक है, तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। पहले ये उपराज्यपाल थे। कहाँ के? तो जम्मू एंड कश्मीर के जो है उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, लेकिन अब वो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल नहीं रहे, अब ये जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। ठीक है, अगला है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्या अगला? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। ठीक है, ये सभी जो है नीति आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए मैं इससे संबंधित पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को बताता हूँ। देखिए बात आ रही है यहाँ पे नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा ये किसके स्थान पे हुई थी? तो योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग को लाया गया है। मतलब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। अच्छा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। अच्छा किसने की थी? जो जवाहरलाल नेहरू ने जो है योजना आयोग की स्थापना की थी। वहीं नीति आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा हुआ है, यानी कि एनडीए द्वारा हुआ है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी कभी जो है नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है, NITI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग जान लीजिए। फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर जो है ये 7वें आयोग के जो है 7वें आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो YV रेड्डी हैं। अगला है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव। ये सभी को पता होगा, रेलवे के एग्ज़ाम जो भी देने वाले हैं। अगला है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी हैं। कौन है? प्रसून जोशी। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं। ठीक है, ये सभी जो अपडेटेड है 9 अगस्त 2020 तक का। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें बहुत सारे चेंज हो गए थे, इसलिए मैं आपको करा दिया। ठीक है, अगला है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। बात हम लोग कर रहे हैं RBI की। तो RBI की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो कोलकाता में। पहले जब RBI की स्थापना हुई थी तब जो है इसका मुख्यालय जो कोलकाता में ही था, लेकिन वर्तमान समय में, कब? वर्तमान समय में ये जो है मुंबई में इसकी जो है मुख्यालय है। RBI का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। अच्छा मुंबई कब चला गया? तो 1937 में ही शिफ्ट हो गया था RBI का मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, अच्छा RBI का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो भारत का केंद्रीय बैंक। ठीक है, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक पूछा जाए तो आपको बताना RBI केंद्र का बैंक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है कि सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अजय त्यागी। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। ठीक है, ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। अगला है
LIC के अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार LIC के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अच्छा, LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको याद रखना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये LIC का अध्यक्ष होता है, सॉरी LIC का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में, ठीक है। अच्छा, कभी कभी नाबार्ड का भी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नाबार्ड का भी आप लोग जान लीजिए। तो चलिए नाबार्ड का मैं आपको बताता हूँ। नाबार्ड का होता है फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में। LIC का भी मुख्यालय जो है मुंबई में, SBI सेबी का भी जो है वो मुंबई में ही है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे BCCI के अध्यक्ष कौन है? क्या है? BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सौरभ गांगुली। क्या होगा? BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। BCCI के सचिव कौन है? जय शाह। और BCCI के CEO नए जो बने हैं वह है हेमांग अमीन। कौन है? हेमांग अमीन, ठीक है। अच्छा, हेमांग अमीन जो है ये BCCI के CEO है, ठीक है। ये न्यू है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए BCCI से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1928 में हुई थी इसकी स्थापना BCCI की, और इसका जो मुख्यालय है वह है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हिंदी में माइन होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? रवि शास्त्री हैं, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? क्या है? भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ग्राहम रीड हैं। कौन है? ग्राहम रीड। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। अगला है ICC के अध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा। पहले थे शशांक मनोहर, इनको ये जो है इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन स्वीकार उस टाइम तक नहीं किया गया था जब मैं वीडियो बनाया था। उसके बाद जो है स्वीकार कर लिया गया, तो इस तरह से जो है इमरान ख्वाजा जो बने हैं ICC के अध्यक्ष, ठीक है। अगला है ICC के CEO कौन है? तो मनोज साहनी है। चलिए ICC से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जाता है ICC की स्थापना कब हुई थी? तब आपको बताना है 15 जून 1909 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? दुबई में है, ठीक है। अच्छा, ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। नेक्स्ट है फीफा के अध्यक्ष कौन है? फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो, ये फीफा के अध्यक्ष हैं। वहीं अगर फीफा की बात की जाए तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी पेरिस में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिक में है। अच्छा, ये ज्यूरिक कहाँ है? तो ज्यूरिक जो है स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको बोलते हैं, उसके महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एधानोम, ये WHO के महानिदेशक हैं। वहीं WHO की बात करें तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वहीं WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। अच्छा, WHO इसकी जो सदस्य संख्या है वो है 194, ठीक है। कितनी? 194 है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग बोलते हैं UNO, इसके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, UNO इसका जो है सदस्य संख्या है 193। कितना है? 193 UNO की सदस्य संख्या। अच्छा, UNO की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अच्छा, UNO इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो आपको बताना है मासात्सुगु असाकावा, ये एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अच्छा, एशियाई विकास बैंक इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1966 में। कब? 1966 में हुई थी, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? तो मॉड्यूलोंग मनीला में है, ठीक है। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 68 है। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे 60 के बाद जो 61 नहीं होकर 62 हो गया है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है। कौन सा छूट गया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एशियाई बैंक जैसे है, मैंने विश्व बैंक का भी लिख रखा था। चलिए विश्व बैंक के बारे में भी बता देता हूँ। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, ठीक है। अच्छा, आपको बताना है कि विश्व बैंक के जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में इस बार कमेंट करके बताना है मुख्य रूप से, ठीक है, कि
विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी, लेकिन इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, अगला है इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो सभी को पता होगा के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं। वहीं इसरो की बात की जाए तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, अगला है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको बोलते हैं हम लोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, तो आपको बताना है प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, अगला है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई, के प्रमुख कौन है, तो राम सेवक शर्मा जो है ट्राई के प्रमुख हैं। अगला है एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है, तो गुरदीप सिंह जो है वो एनटीपीसी के चेयरमैन है। ठीक है, अच्छा एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। अगला है, और ये इस वीडियो का अंतिम पेज है, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी है। अच्छा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि डीआरडीओ आखिर करता क्या है, आपने बहुत सारा नाम सुना होगा डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ जो है भारत की जो रक्षा के लिए आधुनिक हथियार का निर्माण करते हैं ये डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्य रूप से काम है कि रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए जो है आधुनिक हथियार को बनाना। ठीक है, सैनिकों के लिए। अच्छा, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, अगला है सीबीएसई के निदेशक कौन हैं, तो आपको बताना है मनोज आहूजा जो हैं सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अच्छा सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा, हिंदी में बोले तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अच्छा, एनसीईआरटी है ऊपर में, एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, ऋषिकेश सेनापति है। अच्छा, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये होता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। हिंदी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हिंदी भी बता देता हूँ, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, कहाँ है, नई दिल्ली में। और सीबीएसई का भी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है, तो रमेश पोखरियाल हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अंतिम है आज के इस वीडियो का क्वेश्चन कि भारत के कानून मंत्री कौन है, तो आपको बताना है रविशंकर प्रसाद। ठीक है, ये भारत के जो है कानून मंत्री है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल मैंने 70 क्वेश्चंस कराया, जिसमें से 2 क्वेश्चंस छूट गया था। आपको जो है दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कौन कौन सा, एक तो आपको बताना है एसबीआई के प्रमुख कौन है, साथ ही आपको बताना है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है वो आपको बताना है। तो 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।